अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामिक वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ साथियों, आपको नई वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आपको मालूम है कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर या वक्त मुनासिब पर वीडियोज़ अपलोड करते हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो सरफ़ में फ़ेल मादी और उसकी अक़साम का बयान है। फ़ेल मादी की तारीफ़ आपको बताएंगे, फ़ेल मादी की अक़साम बताएंगे, फ़ेल मादी बनाने का तरीका और उनकी अक़साम को बनाने का तरीका और फ़ेल मादी के मुताल्लिक़ दीगर जो अहकामात हैं वो आपको इस वीडियो के अंदर बयान किए जाएंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि जो मुकम्मल एक सबक है वो आपको समझ में आ जाए। चलिए वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले फ़ेल मादी। फ़ेल मादी उस फ़ेल को कहते हैं जो गुज़िश्ता ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे, यानी जो गुज़रा हुआ ज़माना है उस ज़माने में किसी काम के होने पर दलालत करे, उसको फ़ेल मादी कह देते हैं। जिस तरह इसकी मिसाल है दाराबा। दाराबा का तर्जुमा है गुज़िश्ता ज़माने में मारा उस एक मर्द ने। तो ये इसका तर्जुमा बनता है। फ़ेल मादी की तारीफ़ के बाद फ़ेल मादी की अक़साम की तरफ चलते हैं। तो फ़ेल मादी की मुख्तलिफ़ एतबार से मुख्तलिफ़ तक़सीमात की जाती हैं। तो आज के जो हमारी तक़सीम है वो फ़ेल मादी की 6 किस्में बयान करना है। इन किस्मों में हम फ़ेल मादी की तारीफ़ भी बयान करेंगे और फ़ेल मादी की इन किस्मों के बनाने का तरीका भी बयान करेंगे। सबसे पहला है फ़ेल मादी मुतलक। फ़ेल मादी मुतलक सबसे पहली इसकी किस्म है फ़ेल मादी मुतलक। फ़ेल मादी मुतलक को हम दो तरह से बयान करते हैं। एक इसकी तारीफ़ बयान करेंगे और दूसरा बनाने का तरीका बयान करेंगे। तारीफ़ इसकी यह है कि वो फ़ेल मादी जिसमें कुर्ब बहुत यानी दूरी नज़दीकी का कोई एतबार ना हो, यानी जब फ़ेल बयान किया जाए तो उसके अंदर ये ना बयान किया जाए कि फ़ेल गुज़िश्ता ज़माने में अभी अभी वाक़े हुआ है या फिर बहुत पुराने ज़माने में वाक़े हुआ है। ना इसमें कोई ख्वाहिश का माना ज़ाहिर किया जाए, ना ही किसी पर शक किया जाए, तो यह फ़ेल मादी मुतलक कहलाता है। इसकी तारीफ़ हमने आपके सामने बयान कर दी है कि फ़ेल मादी मुतलक है वो फ़ेल मादी जिसमें कुर्ब बोध यानी दूरी नज़दीकी का कोई एतबार ना हो। जैसे नासरा मदद की उस एक मर्द ने। मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसमें दूरी नज़दीकी का कोई एतबार ना हो। जैसे नासरा, नासरा का मतलब है मदद की उस एक मर्द ने। अब यहाँ पर मुतलकन तौर पर बयान कर दिया गया कि उस एक मर्द ने मदद की है। अब ये नहीं बयान किया गया कि अभी अभी ज़माना मादी में मदद की है या फिर बहुत पहले कोई 2-4 साल पहले की बात है कि इस बंदे ने मदद की थी, ये बयान नहीं किया गया। तो इस एतबार से इसको मादी मुतलक कह देंगे। मादी मुतलक बनाने का बड़ा ही आसान तरीका है। फ़ेल का मस्दर लें। मिसाल के तौर पर हमने नासरा लिया है तो नासरा का मस्दर है नसरुन। नसरुन के फ़ा और लाम कलमे पर फ़तह दे दें। इसका पहले वज़न बना लें फ़ालुन। फ़ा के मुकाबले में नून आ रहा है तो नून पर ज़बर दे देंगे, ठीक है जी। और लाम पर भी हमने ज़बर देनी है बनाने में। और आइन कलमा पर तीनों हरकतें आ सकती हैं, यानी बाब के मुताबिक जिस तरह हमने अबवाब की पहचान आपको पिछली वीडियो में बताई थी, तो उस बाब की अबवाब की पहचान के मुताबिक जो आइन कलमा है इस पर तीनों हरकतें आ सकती हैं। कभी मादी मफ्तूहुल ऐन होगा, कभी मादी मज़मूमुल ऐन होगा, कभी मादी मकसूरुल ऐन होगा। तो ये मादी मफ्तूहुल ऐन है तो यहाँ पर हम ज़बर लगा देंगे। मादी मफ्तूहुल ऐन, मकसूरुल ऐन या मज़मूमुल ऐन का किस तरह पता चलेगा कि लफ्ज़ कौन सा है, तो उसके लिए हमें आपको हमारी जो पिछली वीडियो है अबवाब का बयान, उनकी अलामात और उनकी पहचान का तरीका वो आपको देखनी पड़ेगी। मज़ीद आसानी के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर अभी हम लिंक दे देंगे। तो ये मादी मुतलक का एक थोड़ा सा तरीक़ेकार आपको बयान किया है, तारीफ़ और बनाने का तरीका। मस्दर से बनाई जाएगी। फ़ा और लाम कलमे को ज़बर देंगे यानी फ़तह देंगे और आइन कलमा पर तीनों हरकत आ सकती हैं बाब के मुताबिक। दूसरी है फ़ेल मादी करीब। आप इसकी जो तारीफ़ है वो इसके जो इस्लाह है, इसका नाम है, उसी से जान सकते हैं। इसको भी दो एतबार से आपके सामने बयान करेंगे। एक तारीफ़
एक बनाने का तरीका। तारीफ की तरफ आए तो फ़ेल मादी करीब वो फ़ेल जो ज़माना माजी में या ज़माना करीब में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे, यानी कि अभी अभी जो ज़माना मादी गुजर के गया है उस ज़माने में किसी काम के पाए जाने पर दलालत करे। जैसे कद दाराबा मादी करीब में किसी काम के होने पर दलालत करे। जैसे कद दाराबा, इसका तर्जमा है अभी मारा उस एक मर्द ने। तो अब यहाँ पर बयान कर दिया कि जो दरब का फेल है वो अभी अभी वाक़ हुआ है, यानी अभी जो ज़माना मादी गुजर के गया है अभी अभी का, उसके अंदर दरब का ये फेल वाक़ हुआ है। तो ये इसकी तारीफ़ थी। बनाने के तरीके की तरफ आएँ तो बनाने का तरीका इंतहाई आसान है। वो ये है कि मादी मुतलक हमारे पास जो है उसको लेंगे, वो थी नासरा, ठीक है जी। इससे शुरू में कद का इजाफा कर देंगे, कद नासरा। अब ये मादी करीब बन गया। मादी मुतलक के शुरू में कद का इजाफा करने से मादी करीब बन जाता है। तो ये मादी करीब के हवाले से था। इसकी तीसरी किस्म है मादी बाईद। बाईद का मतलब होता है दूर होना। तो आपको इससे मालूम हो गया होगा, इसकी भी दो तरह से आपको बयान करेंगे। पहली तारीफ होगी। तारीफ इसकी यूँ बयान की जाती है कि मादी बाईद में किसी काम के होने पर दलालत करे। अब यानी कि जो गुज़िश्ता ज़माना गुजरा है उसमें बहुत दूर कहीं जाके कोई मामला हुआ था, वो अब बयान किया जा रहा है, तो उसको मादी बाईद की सूरत में बयान किया जाएगा। जैसे 2-4 साल 5 साल पहले कोई मामला आपके साथ हुआ था या कोई हादसा हुआ था, उसको बयान करना है कि मेरे साथ 5 साल पहले ये हुआ था, तो वो हमें अपना जो मादी बाईद का सीगा है उसके साथ बयान करेंगे। तो इसका बनाने का तरीका बड़ा आसान है। बनाने का तरीका ये है कि मादी मुतलक लेंगे, नासरा ले लिया हमने, शुरू में काना लगा देना है। काना लगाने से मादी मुतलक के शुरू में काना लगाने से मादी बाईद बन जाता है। इसी तरह अगर हम अगली इसकी किस्म की तरफ आएँ तो वह है मादी शक्की। इसको मादी एहतमाली भी कहते हैं। एहतमाल का मतलब भी शक होता है, तो मादी शक्की या एहतमाली दोनों इसका नाम रख सकते हैं। इसकी डेफिनेशन की तरफ आएँ तो तारीफ बनाने का तरीका, ये तजज़ी के साथ मैं आपको बयान कर रहा हूँ। तारीफ वही है कि वो फ़ेल मादी जिसके अंदर किसी काम के होने पर शक पाया जाए, ठीक है जी। वो फ़ेल मादी जो ज़माना माजी में किसी काम के पाए जाने में शक पर दलालत करे। जिस तरह इसकी मिसाल है लअल्लहु दरबा, शायद के मारा हो किसी एक मर्द ने, शायद मारा हो उस एक मर्द ने। अब इसका बनाने का तरीके की तरफ आ जाते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने इसकी मिसाल देख ली है। तो मादी मुतलक लेंगे, इसके शुरू में लअल्लहु का इजाफा कर देंगे। तो ये मादी अपना एहतमाली या शक्की बनाने का तरीका आपके सामने बयान हो चुका है। जो पांचवी किस्म है वो है मादी तमन्नाई। इसकी भी दो तरह से हम बयान करेंगे, इसको तजदीद करके। तारीफ बनाने का तरीका। तारीफ की तरफ आए तो इसकी तारीफ ये है कि वो फ़ेल मादी जिसमें किसी काम के पाए जाने पर तमन्ना का इजहार किया जाए, यानी वो फ़ेल मादी जो किसी काम की ख्वाहिश या आरज़ू पर दलालत करे। जिस तरह लैताहु दरबा, काश मारा होता उस एक मर्द ने। अब इसके अंदर है तमन्ना पाई जा रही है, काश के वो बंदा मार लेता उसको, ठीक है। जब तमन्ना पर दलालत करे तो मादी तमन्ना ही कहेंगे, इसके नाम से भी वादे है। बनाने का तरीका भी आपको मालूम हो गया होगा। मादी मुतलक लेंगे दरबा, ठीक है जी, शुरू में लैताहु लगा देंगे। इसकी मज़ीद डेफिनेशन है और मैं इसको मुकम्मल करने के बाद मज़ीद इसकी तफसील आपके सामने बयान करने वाला हूँ। फिर मादी आखिरी जो इसकी किस्म है वो है मादी इस्तिमरारी। इस्तिमरार का मतलब होता है लगातार किसी काम का होना।
تو اس کی تعریف یہ ہوگی وہ فعل ماضی جو کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، کسی کام کے مسلسل پائے جانے پر دلالت کرے، جیسے کانا ضربا۔ اب کانا ضربا کا اگر ہم ترجمہ کریں تو ترجمہ اس کا یہ ملتا ہے مارا کرتا تھا وہ ایک مرد، مارا کرتا تھا وہ ایک مرد۔ اب اس کے اندر کرتا تھا، ٹھیک ہے جی، تسلسل پایا جا رہا ہے کہ لگاتار کوئی کام ہوتا رہا تھا، تو یہ ماضی استمراری کہلائے گی۔ استمرار کا مطلب ہی لگاتار ہونا ہے۔ بنانے کا طریقہ، سوری اس کا تھوڑا اپنا یہ یضربو آئے گا یہاں پر، ٹھیک ہے جی، یہ ذرا تصحیح کر لیجئے گا۔ وہ ماضی بعید میں کانا ماضی کے ساتھ آئے گا، یہاں پر مضارع کا صیغہ استعمال ہوگا۔ مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے اپنا ماضی استمراری بن جاتی ہے۔ بنانے کا طریقہ میں آپ کو بیان کرنے والا تھا۔ یضربو مضارع ہے، مضارع لیا ہم نے کسی بھی فعل کا، شروع میں کانا لگا دیا۔ کانا کے شروع میں یا مضارع کے شروع میں کانا لگانے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے۔ اب مزید اس کی اگر ہم تفصیل کی طرف آئیں تو آپ کو بتائیں گے جو ہم نے ماضی بعید کا بیان کیا ہے، ماضی اپنا شکی یا احتمالی کا بیان کیا ہے، تمنا یا استمراری کا بیان کیا ہے، تو ان کا یہ واحد کے صیغے ہم نے بیان کیے ہیں۔ جب ہم ان کے تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے جی، واحد، مؤنث، اسی طرح آگے پوری گردان 14 صیغوں کی طرف جائیں گے تو اس وقت یہ کانا کا صیغہ یہاں پر بدلتا رہے گا۔ کانا، کانا، کانو، کانت، کانتا، ٹھیک ہے جی، کننا، کنتا، اس طرح یہ ساتھ ساتھ چلتا جائے گا۔ جیسے کانا نصرہ، کانا نصرہ، کانو نصرو، کانت نصرت، کانتا نصرتا، کننا نصرنا، کنتا نصرتا، اس طرح یہ پوری اعلیٰ حاضر قیاس گردان چلے گی۔ اسی طرح لیتا ہو، یہ ہو ضمیر ہے، یہ بھی ساتھ بدلتی رہے گی۔ لیتا ہو ضربا، لیتا ہما ضربا، لیتا ہم ضربو، لیتا ہا ضربت، لیتا اپنا اسی طرح آگے جو ہے نا وہ گردان کو لے کر چلتے جائیں گے۔ اسی طرح اگر ہم آئیں ماضی اپنا شکی کی طرف تو لا اللہ آتا ہے، لا اللہ، لا اللہما، لا اللہم، لا اللہ، لا اللہما، لا اللہن۔ اسی طرح لا اللہ ضربا، لا اللہما ضربا، لا اللہم ضربو، لا اللہ ضربت، لا اللہما ضربتا، لا اللہن، ٹھیک ہے، ضربنا، اس طرح اعلیٰ حاضر قیاس پوری گردان کو لے کر چلیں گے۔ اسی طرح اگر ماضی استمراری کی طرف آئیں تو مضارع کے صیغے کے ساتھ کانا بدلتا رہے گا۔ کانا یضربو، کانا یضربانی، کانو یضربونا، کانت تضربو، کانتا تضربانی، ٹھیک ہے جی، کننا یضربنا، اس طرح کر کے مکمل جو ہے وہ گردان چلے گی۔ یہ آپ کے سامنے ہم نے اپنا ماضی کی اقسام اور ان کی تعریفات بنانے کے طریقے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ العزیز ماضی کے جو دیگر گردانیں اس سے بنتی ہیں، مثال کے طور پر اس کو مجہول بنانا ہے یا ہم نے اس سے نفی کا معنی لینا ہے، تو یہ ہم اگلے جو لیکچر ہے اس میں ہم آپ کو بیان کر دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات جو ہم نے پڑھا ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و حدیث پر اپلائی کرتے ہوئے قرآن و حدیث کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔